बाबा साहब के संविधान से आज हम लोग अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। अंकित प्रधान बाबा साहब का एक ऐसा चेला है जो बाबा साहब के विचारों को लेकर दिल्ली के घर घर तक जाता है और भारत में भी जहां मौका मिलता है वहां पहुंच जाता है। जो लोग कह रहे हैं 400 पार, क्योंकि उनके लोग कह रहे हैं हम संविधान बदल देंगे, तो हम कहना चाहते हैं उन लोगों से कि करके देखना। 400 पार के बाद भी अगर तुम्हारे आ जाते हैं, उसके बाद भी संविधान को हाथ लगाकर देखना, तुम्हारा घर न घेर लिया तो हम बाबा साहब के चेले नहीं। अभी यहाँ पर बाबा साहेब की जयंती मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। अलग अलग जगह से आए हैं दिल्ली की। और जैसा कि अभी दीदी ने भी कहा कि आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा भी हुए हैं और इस तरीके से ये जयंती को सेलिब्रेट भी कर पा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे संविधान की वजह से ही है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम चाहे अपनी स्कूल से लेके मतलब एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, हर किसी के निजी जीवन की भी बात करें, तो हर जो भी हमें हक मिला है वो सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से मिला है। तो इस संविधान के रचयिता बाबा साहेब को मैं याद करते हुए, स्मरण करते हुए इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारे भारत देश का संविधान पूरे विश्व का सबसे खूबसूरत संविधान है। और आज उनके संविधान में एक चीज बहुत क्लियरिटी से दर्शाई जाती है कि हर किसी को समान अधिकार है। We have right to equality, we have right to education, we have right to state our voice in every field. So आप सभी से मेरा यही अनुरोध है कि संविधान को बचाने की लड़ाई में इस तरीके से ही आप सब खड़े रहें। और दोबारा पुनः सभी को बाबा साहेब की जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, जय भीम। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर क्या संदेश जाते हैं देशवासियों को? आज हम सब लोग यहाँ पे अशोकनगर में बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। बाबा साहब को स्मरण करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और इस बात को याद करते हैं कि हमारा देश इतना गौरवान्वित है कि हमारे देश का जो संविधान है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली और सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत संविधान है। और उस संविधान को किसी और ने नहीं, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। उनकी कल्पना, उनका सपना कि हमारा भारत देश कैसा हो, वो उन्होंने संविधान में लिखा। और आज जो ताकत हमारे पास है, जो राइट्स की हम बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू लिव, अगर हम राइट्स की बात करते हैं और साथ साथ अगर अपने कर्तव्यों की भी बात करते हैं कि हमारे देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, वो सब कुछ बहुत ही खूबसूरती से हमारे संविधान में लिखा हुआ है। और हमारा संविधान हमें एक ताकत देता है, हमें एक ऊर्जा देता है, हमें एक पॉजिटिविटी देता है कि हम अपने देश को और आगे ले जा सकें। बाबा साहब के विचारों को, उनकी चेतना को समाज में जगाने के लिए आज यहाँ पे ऐसा कौन सा कार्य किया गया तो आप हमारे कैमरे के माध्यम से बताना चाहिए? आज यहाँ पे सब लोग आए, समाज के बहुत प्रबुद्ध लोग आए हैं, बहुत पढ़े लिखे। अभी तो मैं सुन रही थी एक साइंटिस्ट आए हैं। तो ये हम सब लोग यहाँ पे अगर आज एक मंच पे इकट्ठा हुए हैं, इसका मतलब यही है कि हम बाबा साहब के विचारों को जन जन तक ले जाने के लिए काम करें। अभी हमने आपके भाषण में बात है कि आपने 400 पार के नारे, मैंने नहीं बोला, आप लोगों की मतलब जो आप लोगों की साइड से जो बात, लेट्स नॉट मेक इट पॉलिटिकल, ये एक सामाजिक प्रोग्राम है, उसको वैसा ही रहना। लेकिन वो बात छेड़ी तो गई। अभी जी आज अशोकनगर वार्ड में यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर कार्यक्रम चल रहा है। क्या संदेश आता है समाज में? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने समाज के लिए बहुत कुछ किया। जी, मैं धर्मवीर सिंह, रोहदास नगर विधानसभा क्षेत्र में इस समय अशोकनगर में हैं हम। और हम बाबा साहब जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा बिग पावरफुल, वो इंडिया का है। और इसके निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, और इन्होंने संविधान बनाया और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। और इसमें समता, समानता, बंधुत्ता, सबको समान रखा इसमें। हाँ जी, तो एक सवाल आपसे ये रहेगा कि आपको ऐसी क्या कमी लगी अभी जो हो रही है, ऐसी क्या ऐसी दुर्घटना ऐसी महसूस हो गई जो आपको अवेयरनेस फैलाने के लिए कि संविधान में
बट क्या आपको लगा कि ऐसा गलत हुआ है जिसकी वजह से आपको एक कार्यक्रम करना पड़ा? जो गलत जो हो रहा है वो ठीक है, उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है हर 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती पूरे दुनिया में बनाई जाती है, भारत के अलावा और बहुत सारे देशों में, तो बुद्धिस्ट देश है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो वो ये नहीं कहते मैं राम और कृष्ण के देश से आया हूँ, वो कहते हैं मैं बौद्ध के देश के आया हूँ। तो आपका ये जो कार्यक्रम है ये एक तरह से सिर्फ अवेयरनेस के लिए, इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है? नहीं। राजनीति कोई विचार नहीं, ये ओनली बाबा साहब की जयंती। जैसे हम चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबाई फुले हैं, और ऊधम सिंह जिन्होंने जनरल डायर से बदला लिया था लंदन में जाके जलियांवाला बाग का, ऐसे सबके जो का जन्मदिन के नमन करते हैं। अभी मंच से एक आह्वान लगा था, हम विरोध में है 400 पार के, यहाँ पे थोड़ा सा राजनीति पहलू देखने को मिला, यहाँ पे 400 पार की बात की गई थी। क्योंकि 400 पार हमने देखा है तो वो भाजपा का नारा है कि आपके पास 400 पार मोदी सरकार, और ये एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, तो यहाँ से आवाज़ कैसे लगी, हम ये जानना चाहते हैं। ऐसा है, जब समाज किसी को खड़ा करता है, जब पिलर खड़े करते हैं, किस लिए करते हैं? ताकि हम बरसात से बच चुके। अब बरसात से बचने के लिए ही पिलर खड़े करे जाते हैं। अब ये संविधान में समता समानता, मैंने आपको कहा बंधुत्वता, सब समान होनी चाहिए। किसी की FIR हो जाती है, किसी की नहीं होती है, लेकिन इसमें कोई पॉलिटिक्स कुछ नहीं है, ये सिर्फ बाबा साहब की जयंती है। अब 400 पार होगा, क्या पार होगा, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा।